चैप्टर 4 बच्चों हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसी के लैंग्वेज के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ लिखना शुरू करना है। ओके, और हमारी जो स्टोरी है चैप्टर 4 जो है हमारे, उसके राइटर कौन है? वेरी गुड, आपको पता है, विलियम एलियट ग्रिफ्स। ओके, आगे चलते हैं। यस बच्चों, फर्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ये रवि और मृदु के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, उसके बारे में आपको रीड करना है। ओके, फर्स्ट देखिए बच्चों, रवि क्या कहते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? ठीक है, तो मृदु क्या कहते हैं? आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। रवि, हु रॉट इट? ये किसने लिखी है ना? मृदु, रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये कहाँ मिली? मृदु, इन द लाइब्रेरी। कहाँ मिली? लाइब्रेरी में मिली, पुस्तकालय में मिली। नोटिस दैट व्हाट, हु, वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स। वेरी गुड। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए व्हाट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसा कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं। ओके, आगे देखिए, हु वही क्वेश्चन है। ओके, वेयर में भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, देखिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जो क्वेश्चन क्या चाहते हैं? जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन चाहते हैं। सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर, अब कुछ और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं बच्चों? व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच एंड हाउ। ओके, रिमेंबर दैट, क्या याद रखना है? व्हाट आस्क अबाउट एक्शन, थिंग्स एक्सेट्रा। व्हाट किसके बारे में पूछता है? हमेशा एक्शन के बारे में, थिंग्स के बारे में। ओके, हु आस्क अबाउट पीपल। हु किसके बारे में जानना चाहता है? हु पूछता है हमेशा पीपल के लिए। ओके, विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। विच जो है वो पीपल और थिंग्स दोनों के लिए है। वेयर हमेशा पूछता है जगह के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो क्वेश्चन क्या होगा? वेयर आर यू गोइंग, यानी जगह के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन आस्क अबाउट टाइम। व्हेन किसके लिए है बच्चों? टाइम के लिए। वाई आस्क अबाउट रीजन और पर्पस। वाई किसके लिए है? कारण जानने के लिए, उद्देश्य जानने के लिए। ओके, हाउ आस्क अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री। और हाउ हमेशा पूछता है मैनर के लिए, डिग्री के लिए, जैसे हाउ आर यू। ठीक है, इस तरीके से। आगे है हुज आस्क अबाउट पोजीशन। हुज पूछता है पोजीशन के लिए। ओके, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है? इस तरीके से हम पूछते हैं ना। आगे बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिक्स फ्रेज। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? ये जो पैराग्राफ दिया जा रहा है हमें इसको रीड करना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अनिल इज इन स्कूल। अनिल स्कूल में है। ओके, आई एम इन स्कूल टू, मैं भी स्कूल में ही हूँ। अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। अनिल कहाँ बैठा है? लेफ्ट रो में। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रहा है? एक पुस्तक पढ़ रहा है। अनिल फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो। अनिल का जो मित्र है, अनिल का जो दोस्त है, वो कहाँ बैठा है? सेकेंड रो में। ओके, ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल, और वो अपनी पेंसिल को छील रहा है। आगे, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर कर रही हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम कर रही है, यानी वो लिख रही हैं। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स। ठीक है, और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अपनी कॉपीज में लिख रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर देख रहे हैं। आगे चलते हैं। यस बच्चों, अब ये हमें बताया गया था कि हमें इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करने, क्वेश्चन बनाने। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं बच्चों। देखिए, वेयर इज अनिल। अनिल कहाँ है? अनिल इज इन स्कूल। यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन बच्चों, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। नाउ विच रो ही इज सिटिंग इन, कौन सी रो में बैठा है वो, तो भी आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है वो। तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर इज अनिल फ्रेंड सिटिंग। अनिल का फ्रेंड कहाँ बैठा हुआ है? जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों, व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग, और उसका मित्र है, उसका दोस्त है, वो क्या कर रहा है? पेंसिल छील रहा था ना। वेरी गुड, आपको आंसर लिखना है। आगे, हु इज वर्किंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे कौन काम कर रहा है? ठीक है, आगे है, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग। कुछ बच्चे तो कॉपी में लिख रहे थे।
ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, यस, तो आपको आंसर्स लिखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। ये डायलॉग जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें वर्ड्स लिखने हैं, तो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बच्चों नेहा और शीला है, ओके। व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तो तुम्हें ये बुक कब मिली, ठीक है, यानी इस समय के लिए है, तो व्हेन आ गया। आगे शीला ने क्या आंसर दिया, शीला ने कहा, क्या कहा शीला ने, यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह, ठीक है, बीते हुए कल में सुबह मुझे ये बुक मिली थी। किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है बच्चों, नेहा और शीला के बीच में, ओके। तो नेहा ने उससे पूछा कि तुम्हें बुक कब मिली, तो शीला ने क्या आंसर दिया, शीला ने आंसर दिया यस्टरडे मॉर्निंग। आगे चलते हैं, नेहा वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, नेहा ने पूछा तुम्हारी बहन क्यों चिल्ला रही है, वो क्यों रो रही है, तो शीला ने क्या जवाब दिया, शीला ने कहा बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया खो दी है, उसकी गुड़िया खो गई है, इसलिए वो रो रही है। आगे चलते हैं, तो वाई किसके लिए बताया था बच्चों, रीज़न के लिए, ठीक है, कारण पूछा ना, नेहा ने कारण पूछा कि तुम्हारी बहन क्यों रो रही है, ठीक है, तो वाई जैसा कि हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं बच्चों कि वाई क्या पूछता है, कारण या पर्पज, ओके, और व्हेन किसके लिए है, टाइमिंग के लिए। आगे चलते हैं, यस बच्चों, अब नेहा बोल रही है हुज रूम इज दिस, योर्स और हर्स, कि ये कमरा किसका है, तुम्हारा या उसका, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन आ गया, जैसे कि मैंने आपको बुक का एग्जांपल बताया था, हुज बुक इज दिस, ठीक है। आगे शीला इट इज आस, ये हमारा ही है, ओके। आगे नेहा ने पूछा है हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाती हो, ठीक है, तो हाउ हमने पढ़ा था मीन्स मैनर्स के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या है, शीला ने कहा है वी वॉक टू स्कूल इट इज़ नियर बाई, कि हम स्कूल पैदल ही जाते हैं क्योंकि स्कूल जो है वो हमारे पास ही है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको बॉक्स में फिल करने हैं, ओके। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, यानी मेरे मित्र की केमिस्ट्री की बुक खो गई। नाउ ही डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, अब वो नहीं जानता कि अब क्या किया जाए, ठीक है, अब क्या किया जाए और उस बुक को, उस पुस्तक को कहाँ ढूंढा जाए। सेकंड देखते हैं, देयर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, ठीक है, यानी दुकानों में बहुत सारे खिलौने हैं। नीना कैन नॉट डिसाइड विच वन टू बाय, तो विच का यूज़ हमने पढ़ा था बच्चों पीपल और थिंग्स के लिए, तो यहाँ पे विच का यूज़ है टॉय के लिए, यानी टॉय यानी थिंग हो गया, ठीक है। तो नीना ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, नहीं कर सकती कि कौन सा लेना है। यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर, कि तुम मेरे स्कूल का रास्ता नहीं जानते तो पुलिसमैन को पूछो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो हाउ आ गया यहाँ पर मीन्स, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, कि तुम्हें बहुत जल्दी ही निर्णय ले लेना चाहिए कि तुम्हारे घर का निर्माण शुरू कब करना है। तो व्हेन किसके लिए बताया था मैंने आपको, टाइमिंग के लिए बताया था। आगे चलते हैं फिफ्थ में, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड आई लर्न इट, ओके, कि क्या तुम जानते हो किस तरीके से साइकिल पर राइड की जाती है, ओके। तो ये मीन्स हो गया और व्हेन हो गया यहाँ पर टाइमिंग के लिए। सिक्स देखिए, यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल, टीचर ने अनिल को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी, ये सलाह दी कि तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी कि कब तुम्हें बात करनी चाहिए और कहाँ पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो वेयर प्लेस के लिए और व्हेन टाइमिंग के लिए आ गया है बच्चों। आगे देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना बच्चों, आई एम इम और आई एन इन, ये आपको इन वर्ड्स में ऐड करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो आपको ये कलर्ड वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी जगह आपको ये लिखने हैं, ओके। देखिए बच्चों, फर्स्ट द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट का मतलब कि किसी भी काम को करने में बहुत ही मुश्किलात आए, बहुत कठिन हो,
तो वेरी डिफिकल्ट मीन्स हो गया पॉसिबल, तो हो गया संभव, ठीक है, और इम्पॉसिबल हो गया यानी बहुत ही मुश्किल होना, असंभव सा प्रतीत होना। तो वेरी डिफिकल्ट की जगह आपको क्या कर देना है, इम्पॉसिबल। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आई एम, ओके, इम्पॉसिबल करके ये आपके फर्स्ट में हो जाएगा। ओके, द प्रोजेक्ट अपीयर्स, अब आंसर क्या बन जाएगा, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ वी वर्क वेरी हार्ड। यानी ये प्रोजेक्ट शुरू में तो असंभव सा नजर आ रहा था, लेकिन इसको हम संभव बना सकते हैं अगर हम क्या करें, मिलकर काम करें। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट में करना है। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही लैक्स कॉम्पिटेंस दैट इज वाई ही कैन नॉट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन ए ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये देखिए, तो इसमें आपको आई एन लगा देता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको इनकॉम्पिटेंट करके ये सेकंड क्वेश्चन में कर लेना है। क्या लगाना है, आई एम लगा के कर देना है। ओके, इनकॉम्पिटेंट। आगे चलते हैं, थर्ड देखिए बच्चों, डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी, है ना, यानी हिम्मत मत हारो, पोस्टमैन ने मुझे बताया तुम्हारा लेटर जरूर आएगा। पेशेंस, ठीक है, ये पेशेंस है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एम लगा के इसको आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर देना है। ओके, आगे देखिए, दैट इज नॉट ए प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस, तो आपको इसमें कर देना है एम। ठीक है, एम प्रॉपर हो जाएगा। ओके, आगे, he appears to be without sensitivity, in fact he is very emotional। ठीक है, तो without sensitivity की जगह आ जाएगा, क्या दिया हुआ without sensitivity, तो आपके आंसर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, ये insensitive। तो इस तरीके से आपको ये करना है बच्चों। ओके, आंसर ये इस तरीके से हो जाएंगे आपके। क्लियर, ये आपको कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ये सेंटेंसेस को रीड करना है। फर्स्ट वाला रीड करते हैं, इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ये हमने रीड कर लिया। आगे चलते हैं बच्चों, द वर्ड्स आर इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चों आर्टिकल, देखिए यहाँ पर ए है, उसके बाद में द है, यहाँ पर एन है, तो ये दिए हुए में आर्टिकल। ओके, ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, दो तरह के आर्टिकल हैं, डेफिनेट और इनडेफिनिट। ओके, डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द, टी एच ई, द, और इनडेफिनिट में आता है आपका ए और एन। ठीक है, तो ए का यूज़ कहाँ किया जाता है बच्चों, ए का यूज़ हमेशा हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पे किसका स्वर हो, व्यंजन की ध्वनि हो। ठीक है, जिसमें साउंड क्या हो, व्यंजन का हो। ठीक है, और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे स्वर की ध्वनि हो। ठीक है, तो व्यंजन की ध्वनि जहाँ पर होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ए का, और जहाँ पे स्वर की ध्वनि होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है एन का। यानी एन का यूज़ करते हैं हम वोवल्स से पहले, ओके, और ए का यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से पहले। ठीक है, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो द जो होता है वो फिक्स जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम किस तरीके से यूज़ करता है इनको। ठीक है, ए यूज्ड कहाँ पर, ए इज़ यूज्ड बिफोर एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवल। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, ए भी सिंगुलर पे यूज़ होगा और एन भी सिंगुलर और काउंटेबल पर ही यूज़ होगा, लेकिन ए का यूज़ वहाँ किया जाएगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, व्यंजन की ध्वनि हो। ठीक है, और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, जब हाँ वोवल की ध्वनि हो। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, ए बॉय, यहाँ पे ब है ना, बै, कैसा साउंड आ रहा है आपको, बै किस में आता है, वेरी गुड, व्यंजन में आता है, तो ए बॉय हो गया। मैंगो, ओके, यूनिवर्सिटी, यह है ना यहाँ पर। इसी तरीके से एक्टर, ये आ गया, एन एक्टर, एप्पल, ए की ध्वनि आ गई, एन आर, लेकिन यहाँ पे इस पे नहीं जाना, एच पे नहीं, आर, हमें ध्वनि पे जाना है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से। अब देखिए,
यूज ए एन और द इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से यूज करना बच्चों इनमें। ओके देखिए यूज क्या हुआ है। देयर वॉज वंस अ प्ले which became very successful. A famous actor was acting in it. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. इस तरीके से वो आपको कंप्लीट करना है, रीड करना है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, एनसर्कल द करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें बच्चों आपके आर्टिकल फिल किए हुए हैं। ओके नीना वॉज लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर दिया हुआ है आंसर ए जॉब, ठीक है। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज शी गॉट्स द जॉब, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, तो इसमें कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये है ओके क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट बच्चों ये दिया हुआ है वन बिसाइड, और इस तरीके से आपको आर्टिकल्स फिल करके दिए हुए हैं। ओके तो आपको कंप्लीट वर्क अपनी कॉपी में करना है, और जब आप वर्क करें तो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नियम दिए हुए हैं, उन सारे नियमों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आगे का वर्क करना है। तो जितना अच्छे से ध्यान से आप समझ कर करेंगे बच्चों, उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके तो बच्चों मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू पोएम के साथ, न्यू लैंग्वेज पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक